नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर होता क्या है दोस्तों? सेल ऑर्डर को हम परफॉर्मा इनवॉइस भी बोलते हैं। सेल ऑर्डर को हम परफॉर्मा इनवॉइस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और सेल ऑर्डर होता क्या है और इसको कैसे बनाते हैं और कब बनाते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी तरीके से दोस्तों आपको बताएंगे सेल ऑर्डर के बारे में। दोस्तों, सेल ऑर्डर वाउचर क्या है? सेल ऑर्डर सप्लायर के द्वारा बनाया जाता है। सेल ऑर्डर सप्लायर के द्वारा बनाया जाता है और सेल ऑर्डर को परफॉर्मा इनवॉइस भी कहते हैं। सेल ऑर्डर सप्लायर द्वारा कस्टमर को भेजा जाता है, जिससे कि हमारा ऑर्डर बुक हो जाता है और जिसके ब्याह पे हमारा जो कस्टमर है पेमेंट कराता है सेल ऑर्डर के ब्याह पे। दोस्तों, परफॉर्मा इनवॉइस भी इसको कहते हैं। सेल ऑर्डर वाउचर में एंट्री करने से स्टॉक में कोई अंतर नहीं दिखता है। सेल ऑर्डर वाउचर का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F8। सेल ऑर्डर का जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F8 है। ठीक है दोस्तों। सेल ऑर्डर को हम परफॉर्मा इनवॉइस भी कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मैं सप्लायर हूं, मेरा कस्टमर मेरे से सेल ऑर्डर मांग रहा है कि मेरे को एक परफॉर्मा इनवॉइस दे दो बना के, जिसके ब्याह पे पेमेंट करनी है। तो मैं उसको एक सेल ऑर्डर दे दूंगा बना के, जिसमें मेरी डिटेल होगी। ठीक है, मेरी बिलिंग डिटेल होगी। ठीक है, जहां पे डिस्पैच करना है वो डिस्पैच की डिटेल होगी, वाउचर नंबर होगा, सेल ऑर्डर नंबर, डेट होगी, पेमेंट टर्म जो हमारी बात हुई है, पेमेंट टर्म चेक के थ्रू होगी 15 दिन बाद। ठीक है, बायर का ऑर्डर नंबर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जो पीओ हमें मिलेगा सप्लायर कस्टमर से। ठीक है, वो हम यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाल देंगे। ठीक है, डिस्पैच थ्रू बाय रोड। ठीक है, टर्म ऑफ डिलीवरी एक्स फैक्ट्री, यहाँ पे हम डिलीवरी टर्म लिख देंगे कि हमारी फैक्ट्री से माल उठाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप इसमें आइटम नेम डाल देंगे, HSN कोड डाल देंगे और क्वांटिटी डाल देंगे और रेट डाल देंगे। ये इस तरीके से आपका ये IGST जो है, CGST आप यहाँ पे डाल देंगे। ये आपका सेल ऑर्डर हो जाएगा और ये सेल ऑर्डर भेजेंगे आप अपने कस्टमर को। कस्टमर आपके सेल ऑर्डर के बिहाफ पे आपको परचेज ऑर्डर भेजेगा। ठीक है, यानी पीओ आपको भेजेगा। ठीक है, ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। आपने अपने कस्टमर को सेल ऑर्डर भेज दिया और कस्टमर ने आपको परचेज ऑर्डर भेज दिया, ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और कस्टमर आपके सेल ऑर्डर के बिहाफ पे आपकी पेमेंट कराएगा। ठीक है, पेमेंट कराएगा अगेंस्ट जो पेमेंट टर्म पे आपकी जो बात हुई है उसके ब्याह पे। ठीक है, तो सेल ऑर्डर आपका सप्लायर द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों, सेल ऑर्डर कैसे बनाते हैं, इसकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F8। ये दोस्तों सेल ऑर्डर है, कंट्रोल प्लस F8 इसकी शॉर्टकट की है। ये देखो, पारस जैन है, पारस जैन को मैं माल भेजूंगा, तो पारस जैन मैंने यहाँ पे डाल दिया जिसको मैं माल भेजूंगा। ठीक है, ये मेरा कस्टमर हो गया। ठीक है, सेल सेंट्रल है। ठीक है, अमली पाउडर 200 केजी 30 रुपए के रेट पे और 18% GST लगा के ये उसका ऑर्डर नंबर आया था, मेरे पास पीओ आया था, पीओ नंबर मैंने डाल दिया है। इसका मैं प्रिंट आउट निकाल के इसका PDF बना के मैं अपने कस्टमर को भेज दूंगा। ठीक है, इसको हम परफॉर्मा इनवॉइस भी बोलते हैं। दोस्तों, कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। आपका कस्टमर, ठीक है, आपका बायर जब भी आपसे बोले कि मेरे को परफॉर्मा इनवॉइस चाहिए, तो आप अपना परफॉर्मा इनवॉइस इस तरीके से आप बना के उसको भेज देंगे, जिसके बिहाफ पे आपकी वो पेमेंट करा देगा। ठीक है, आप इसमें पूरी डिटेल आपने डालेंगे, बैंक की डिटेल भी आप डाल देंगे सेल ऑर्डर में, ताकि आपके कस्टमर को पेमेंट कराने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसमें पूरी डिटेल होगी। ठीक है, तो सेल ऑर्डर आप इस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया सेल ऑर्डर होता क्या है। सेल ऑर्डर को हम परफॉर्मा इनवॉइस भी बोलते हैं और सेल ऑर्डर सप्लायर के द्वारा बनाया जाता है, जो कि कस्टमर को भेजा जाता है और कस्टमर सेल ऑर्डर के बिहाफ पे उसकी पेमेंट कराता है। सेल ऑर्डर वाउचर में एंट्री करने से स्टॉक में कोई अंतर नहीं दिखता है। सेल ऑर्डर का जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F8 के थ्रू आप ये सेल ऑर्डर बना सकते हैं। ठीक है, आपकी जो कंडीशन रही होंगी आपके कस्टमर से, वो कंडीशन आप डालेंगे। आपको 100% एडवांस पेमेंट चाहिए तो 100% एडवांस पेमेंट यहाँ पे डाल देंगे। डिलीवरी टर्म में आपको यदि 2 डिलीवरी आपको देना है, आपको अपनी फैक्ट्री से
और उसकी फैक्ट्री तक लैंडेड रेट में बात हुई है तो 2 डिलीवरी आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उस केस में आपका कस्टमर आपकी फैक्ट्री से माल नहीं उठाएगा, आपको खुद उसकी फैक्ट्री पे डिलीवरी देना होगा। ठीक है, अगर एक्स फैक्ट्री डिलीवरी लिखते हो तो आपका कस्टमर आपकी फैक्ट्री से माल उठाएगा। ठीक है, डिस्पैच थ्रू आप बाय रोड आपका डिस्पैच थ्रू होगा। ठीक है, अगर बायर ने आपको, यदि आपके कस्टमर ने आपको परचेज ऑर्डर भेजा हुआ है तो आप यहाँ पे वो ऑर्डर नंबर भी आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, सेल ऑर्डर में आपका जिसको आप माल भेज रहे हो, ठीक है, उसका यहाँ पे आपका बिलिंग एड्रेस आ जाएगा और शिप टू एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, कई बार पार्टियों का, कस्टमर का बिलिंग एड्रेस अलग होता है, शिप टू एड्रेस यानी डिलीवरी एड्रेस अलग अलग होता है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस सेम है। कई बार अपना जो हमारा कस्टमर होता है वो बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस अलग अलग दे देता है, तो उसी हिसाब से आप बनाएं। ठीक है, और आप जो आइटम पे आपकी बात हुई है उस आइटम, एचएसएन कोड, ड्यू ऑन, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट प्रॉपर तरीके से आप इसको देखें, सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट को। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप सेल ऑर्डर को चेक करके तभी अपने कस्टमर को भेजें। ठीक है, और सेल ऑर्डर के ब्याह पे ही आपका कस्टमर आपको परचेज ऑर्डर भेजेगा। ठीक है दोस्तों, और F8 कंट्रोल प्लस F8 के थ्रू आप ये अपना सेल ऑर्डर बना सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो यदि आपके लिए यूजफुल रही हो तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट जरूर करें। दोस्तों आपकी सेवा के लिए हम हर एक वीडियो बना रहे हैं दोस्तों।